नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इस बार कई बड़े चेहरों के लिए खास बनने वाला है और इस बार का ये चुनाव दो दुश्मनों को भी एक करने जा रहा है। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो बिहार के इस चुनाव में बड़ी खबर है और वो खबर इतनी बड़ी है कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक पार्टी में आपको नजर आएंगे। बीते लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय काराकाट में उतर गए थे, उसके बाद यह माना जा रहा था कि दोनों शख्स के बीच में एक बड़ी दूरी बन गई है, एक खाई हो गई है और दोनों ही अब एक पेज पर शायद कभी भी नाम दिखाई दे। लेकिन देखिए, ये राजनीति है, कब कौन सा दुश्मन दोस्त बन जाए ये कौन जाने। और खबर जो है वो पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ही निकलकर सामने आ रही है। खबर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में पवन सिंह शामिल हो सकते हैं और पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से आरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली से यह खबर निकलकर सामने आई है। बीते दिन बीजेपी प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री से पवन सिंह की मुलाकात हुई थी और आज मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा के साथ पवन सिंह की मीटिंग है। अब यह मीटिंग गुप्त जगह पर रखी गई है, किसी को मालूम नहीं है कहां पर दोनों मिलने वाले हैं। अब इस मीटिंग में यह तय होगा कि पवन सिंह कब राष्ट्रीय लोक मोर्चा का दामन थामेंगे और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के टिकट पर कहां से चुनाव लड़ेंगे। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार आरा विधानसभा सीट से पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के टिकट पर। अब देखिए, बीते साल लोकसभा में दोनों ही चेहरे एक दूसरे के खिलाफ उतर गए थे काराकाट लोकसभा में और पवन सिंह निर्दलीय मैदान में उतरे, जिस कारण उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए कैंडिडेट को काराकाट में हार का सामना करना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए, पवन सिंह दूसरे नंबर पर और माले के उम्मीदवार वहां से चुनाव जीत गए। लेकिन पवन सिंह के उतरने का जो नुकसान है वो एनडीए को झेलना पड़ा। पूरे शाहबाद से एनडीए साफ हो गया, कोई भी सीट लोकसभा की वो नहीं जीत पाया और माना जा रहा था कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पवन सिंह फैक्टर रहे। पवन सिंह के उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ उतरने की वजह से कुशवाहा वोट बैंक जो है वो एनडीए से अलग हुआ, जिसका नुकसान आरा में, बक्सर में, काराकाट में, औरंगाबाद में भी देखने को मिला, सासाराम में भी देखने को मिला। लेकिन देखिए, राजनीति है और इसमें रणनीति बनानी होती है। अब जो दो नेताओं के बीच दुश्मनी हो गई थी, जो दो नेताओं के बीच खाई बन गई थी, जिनके वजह से वोटों का ध्रुवीकरण हो गया था, अब उन दोनों नेताओं को एक पार्टी में करने की कोशिश बीजेपी ने कर दी। और देखिए, चुनाव लड़ने की बात पवन सिंह शुरू से ही करते रहे हैं, लेकिन हाल के समय में बीजेपी नेताओं से उनकी नजदीकियां बनी। लेकिन खबर यह है कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और शायद अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से वो चुनाव लड़ते हैं तो एक सीधा मैसेज ये जाएगा कि जो भी दुश्मनी थी इन दो नेताओं के बीच में वो खत्म हो चुकी है और जो वोटों का ध्रुवीकरण खासकर कुशवाहा समाज का हुआ था उसे भी समेटा जा सकता है। जो डैमेज हुआ है वो कंट्रोल करने की कोशिश इसके जरिए की जा सकती है, खासकर शाहबाद और मगध में, क्योंकि एनडीए बहुत कमजोर है। 48 सीटों में महज 7 या 9 सीटें ही बीते 2020 में वो जीत पाई थी और ऐसे में इन सीटों को जीतने के लिए राजपूत वोट बैंक के साथ कुशवाहा वोट बैंक का मिलना बहुत जरूरी है। अगर टूट होती है तो बड़ा नुकसान एनडीए को हो सकता है। हाल के दिनों में आरके सिंह की बगावत भी हम देख रहे थे, लेकिन शायद अमित शाह जब बिहार आए, शाहबाद गए, मगध गए, इन सब जगहों पर जब उन्होंने घूमा, बहुत जो डैमेज था उसे कंट्रोल करने की कोशिश की है और जब वो यहाँ से दिल्ली जा चुके हैं, ऐसे में जो
बिहार के नेता हैं उनके तरफ से भी जो कवायद आगे की है वो की जा रही है। तो पवन सिंह की एंट्री बिहार विधानसभा में होनी तय है। आपको मालूम है कि इसके पहले वो एक रियलिटी शो में गए हुए थे, लेकिन उस शो को उन्होंने इसीलिए छोड़ा क्योंकि बिहार में चुनाव है और वो जनता के बीच में रहना चाहते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि उनका चुनाव लड़ना तय है। और आज दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात होनी है, बीजेपी के नेता भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच जो रिश्ते हैं, जो खटास है, वो खत्म होकर एक बेहतर मधुर संबंध बनेगा। दोनों नेता एक पार्टी में आ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की तो पार्टी ही है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, और उसी पार्टी में पवन सिंह की एंट्री हो सकती है। एक बड़ा मैसेज उसके जरिए देने की कोशिश है। लेकिन बात पवन सिंह की जब हम कर रहे हैं तो ज्योति सिंह की भी करनी पड़ेगी। राजनीति में एंट्री की बात उन्होंने भी की है। बीते दिन मुकेश सहनी से उनकी मुलाकात हुई थी। तो अब देखना होगा कि पवन सिंह आरा लड़ते हैं, क्योंकि आरा की सीट बीजेपी की है। अमरेंद्र प्रताप सिंह वहां से विधायक है, लेकिन उनका टिकट कटना तय है, ये माना जा चुका है। एक तो उम्र भी है और दूसरा कई और अंदर की बातें हैं कि अमरेंद्र प्रताप का टिकट कटना तय है। कई बार आर के सिंह ने खुल्लम खुल्ला उन पर आरोप लगाए हैं। तो आरा और बड़हरा की चर्चा जरूर थी, लेकिन माना जा रहा है कि पवन सिंह आरा से ही लड़ेंगे। अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट कटेगा, उनकी जगह पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के टिकट पर पवन सिंह एनडीए से चुनाव लड़ते आपको दिखाई देंगे। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।